नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से 30वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधा देव्यै नमः। जानिए इस वीडियो में कैसे अर्जुन अपने को ब्रह्मास्त्र से बचाएंगे। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, पिछले वीडियो में सुना है आपने, अश्वत्थामा में कैसे पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे और फिर द्रौपदी कौन सा दंड देने के लिए कहेगी। और श्री कृष्ण बार बार क्या कहना चाहते हैं, क्या दंड दिया जाए ब्राह्मण पुत्र को। बाद में अर्जुन उसे उनके आशय को समझेंगे कि नहीं, समझकर क्या करेंगे अश्वत्थामा के लिए। यह सब बात इस वीडियो में आप सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलय कालीन, क्योंकि इधर से अर्जुन ने भी छोड़ा ना, उधर से उसने छोड़ा था, पिछले वीडियो में सुनिएगा। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों को बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल का संवर्तक अग्नि है, यानी इस अग्नि से प्रलय होता है। उस आग से प्रजा और तीनों लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटाया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, और परीक्षा भी ले रहे हैं। कहते हैं अर्जुन, इस अधम ब्राह्मण को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, विवेक ज्ञान से शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी विद्या धर्मवेत्ता को जानने वाले पुरुष नहीं मारते हैं इन लोगों को। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया, उसका सिर मैं उतार कर लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन, इसे छोड़ो नहीं, मार डालो। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के धर्म में परीक्षा ले रहे थे। इस प्रकार लेने के लिए प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी गुरु पुत्र ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अर्जुन की उसका सिर काटने की या मारने की इच्छा नहीं थी। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय
कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। दुख में भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। द्रौपदी गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के लिए पूजनीय हैं। जिनकी कृपा से, अर्जुन को कहते हैं, जिनकी कृपा से आपने समस्त रहस्यों को जाना, धनुर्वेद का प्रयोग, उपसंहार, शास्त्रों का ज्ञान जाना, वे आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र हैं, ये उन्हीं का रूप है। और इनकी उनकी अर्धांगिनी और अश्वत्थामा की माँ कृपी नाम था उनका, वे अपने पति के साथ स्वर्गारोहण नहीं की, यानी सती नहीं हुई अपने पुत्र के मुंह में। अभी वे जीवित हैं, तो क्यों इनका आप मत करिए। महाभाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसे को व्यथा पहुंचाना आपके लिए योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मरे जाने से मैं दुखी हूँ, उसी तरह इस गुरु पुत्र की माँ भी दुखी होंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा कोई अन्य माता को भी दुख हो। जो छिखंड राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। द्रौपदी कह रही है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतः राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। दोनों बात कहते हैं। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बात कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का तुम पालन। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही मैं भीमसेन और द्रौपदी जो चाहते हैं, उनके हमारे प्रिय के लिए भी वह कार्य करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात को जान गए, ताड़ गए, और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार लिया, यानी चुटिया। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। बाल मुड़ देने से, ये चुटिया काट देने से धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मण अधम का वध ही माना गया। चोटी रहित कर देना ब्राह्मण के लिए वह वध के समान। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। शारीरिक वध का विधान ब्राह्मण के लिए नहीं है, उनको श्रीहीन करना ही प्रावधान। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादिह अंत्येष्टि क्रिया। यह अध्याय जो है, 7वां अध्याय का दूसरा वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम 7वां। ओम तत्सत्। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।